हाजीपुर में लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। बता दें, हाजीपुर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों की जागरूक मतदाता महापंचायत का आयोजन किया गया। यह आयोजन इंजीनियर रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पासवान चौक स्थित फन पॉइंट रिजॉर्ट में किया गया। इस दौरान महापंचायत में शामिल हो रहे तमाम राजनीतिक और सामाजिक प्रबुद्धजनों ने हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के हित में ध्वनिमत से चिराग पासवान को हराने और हाजीपुर के राजद उम्मीदवार शिवचंद्र राम को विजयी बनाने का संकल्प लिया। मौके पर अपने संबोधन में इंजीनियर रविंद्र सिंह ने कहा कि इस महाजुटान सवर्ण समाज की सक्रियता और व्यापक भागीदारी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि सवर्ण समाज काफी आक्रोश में है। महापंचायत का मुख्य उद्देश्य आगामी लोकसभा चुनाव में समाज की भूमिका पर केंद्रित है। हाजीपुर से लाइव इंडिया हर पल के लिए संजय की रिपोर्ट। इतना मैं जरूर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो व्यक्ति शिवचंद्र राम के खिलाफ लड़ रहा है वह व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। रामविलास जी के साथ हम गए सोनिया के यहाँ। सोनिया जी ने कहा कि आपका बेटा है, बोला हाँ, तो हमारा ही बेटा हुआ। सोनिया जी ने कहा कि मेरा बेटा है। राहुल जी ने कहा कि मेरा छोटा भाई है। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारा बेटा है। इस तरह का माने हमको एक माने हमको लगता है कि चिराग जी बचपन से लेके आज तक अगर कपड़ा भी पहनते होंगे तो ये कांग्रेसी कल्चर का ही कपड़ा होगा और कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, तेजस्वी जी के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए शिवचंद्र भाई को आशीर्वाद मिल गया है हाजीपुर से और मुझे पूरा भरोसा है कि इनको कोई नहीं हराएगा। और आज जब उनको 5 टिकट मिल गया, प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहचान गए तो उन्होंने सबसे पहले आप सब साथियों को काटने का काम किया। इसीलिए ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, ऐसे लोगों को जानने की जरूरत है। हम किस उद्देश्य से आज इस मंच पर आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 तारीख को हम अपने मानार विधानसभा में सवर्ण समाज मान के चलिए इसको, राम और परशुराम के वंशज को बुलाए थे और वहाँ पर विचार विमर्श हुआ था कि अगला चुनाव में करना क्या है। क्योंकि ये जो बहुरूपिया चिराग पासवान जी हाजीपुर में जो आए हैं वो कहते हैं मेरी विरासत है। तो विरासत धन का होता है, विरासत दौलत का होता है, विरासत जमीन जायदाद का होता है। तो ऐसा क्या बने, वोट का भी विरासत होता है क्या? सब लोग बिक गए हैं क्या हम लोग? तो लोकतंत्र की धरती रही है हाजीपुर और वैशाली लोकतंत्र को जन्म दिया और पूरे विश्व को दिया। तो यहाँ पर सभी लोगों ने बोला कि 15 तारीख को मीटिंग बुलाया जाए, जो पूरे हाजीपुर लोकसभा से एक जनसलाब आए। पूरे जो जागरूक मतदाता हैं, जो छोटे छोटे गांव में, प्रखंड में, पंचायत में, पॉलिटिक्स, सब हम लोग बैठ करके एक निर्णय लेंगे और जब वो निर्णय होगा तो आगे चुनाव में हम लोग उसी हिसाब से वोट देंगे। तो आज की सभा में ये निर्णय हो गया है कि चिराग पासवान जी को वोट नहीं देना है और सब लोग शिवचंद्र राम जो यहाँ का बेटा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1977 से हमेशा राम ही चुनाव जीता है। कभी रामविलास पासवान जी, कभी राम रतन राम जी, कभी राम सुंदर दास जी, कभी रमाई राम जी, और इस बार हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम, चूँकि राम हुआ है तो राम ही चुनाव जीतेगा। और चिराग पासवान जी जो कहते हैं कि सवर्ण जो उनके गुलाम हैं और नरेंद्र मोदी जी के कहने पर वोट दे देंगे, जरूर देते, लेकिन नरेंद्र मोदी जी साथ साथ कहते हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का नाश होना चाहिए राजनीति से। तो जितने नरेंद्र मोदी जी के वोटर हैं ना, उनकी बात को सुन करके परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का नाश हाजीपुर से करने जा रहे हैं। और यहाँ राजा के रानी के कोख से उत्पन्न पुत्र को फिर से राजा बनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वैशाली वो धरती है जहाँ से राजतंत्र का समापन हुआ था। मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार में स्वर्णों का तो बहुत बड़ा भूमिका है और स्वर्णों की वोट पर आप देखिए हम लोग स्वर्ण का वोट मोदी जी को जा रहा है ना। तो हाजीपुर से मोदी जी चुनाव नहीं न लड़ रहे हैं, हाजीपुर से कमल छाप चुनाव नहीं लड़ रहा है। हाजीपुर से एक ऐसा एरोगेंट व्यक्ति, एक ऐसा घमंडी व्यक्ति,
एक ऐसा बहुरूपिया व्यक्ति जो बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया, और जब मोदी जी इनको 5 सीट दिए तो ये परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट वाला हो गया। एक एक टिकट इन्होंने बेचने का काम किया है, और इसका प्रूफ हमने एक लेटर से इनको मांगा था जवाब, आज तक इन्होंने जवाब देने का काम नहीं किया। तो लोकतंत्र की जनता जो टिकट बेच दिया वो हाजीपुर की जनता को भी बेच देगा। तो हाजीपुर की जनता चिराग पासवान को वोट देने नहीं जा रही है, नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाजीपुर की जनता कहती है कि हमने रामविलास जी को लगातार जिताया, और जब जब उन्होंने काम सही नहीं किया तब तब हराने का भी काम यही हाजीपुर की जनता ने किया था, तब हराने का काम भी यही जनता ने किया था। और चिराग पासवान जिस एरोगेंट, आज तक ना कोई प्रखंड में गए हैं, आज तक ना कोई समाज में गए हैं, आज तक ना पॉलिटिकल लोगों से मिले हैं, ना भाजपा वाले को कुछ पूछ रहे हैं, ना जदयू वाले को पूछ रहे हैं, न इनके कार्यकर्ता को कोई पूछ रहे हैं। तो यहाँ की जनता ने, स्वर्ण समाज ने डिसीजन ले लिया है, राम और परशुराम के वंशज ने डिसीजन ले लिया है, और राम का वंशज लव कुश ने भी डिसीजन ले लिया है कि चिराग पासवान को वोट नहीं देना है। और चिराग पासवान यहाँ से, जैसे उनके पिताजी रामविलास पासवान जी इसी हाजीपुर से विश्व में अपना नाम लिखाए थे, याद होगा। तो आज मैं आपको बताता हूं, इनका हारने में सबसे ज्यादा वोट से अगर भारतवर्ष में कोई चुनाव हारेगा तो इस बार चिराग पासवान जी। हम क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट से भारतवर्ष में अगर कोई हारेगा तो उसका नाम चिराग पासवान होगा, तो उतना ही ज्यादा वोट से शिवचंद्र राम भी जीतेगा।